बच्चों, आज मैं आपको पाठ 13 हिमालय बताऊंगी, जो यह एक कविता है और यह कविता लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। आइए देखें इस कविता में क्या है। साहस आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है, ये शक्ति न होने पर भी आगे बढ़ते जाना है। ये लिखा है नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए आइए देखिए इस कविता में हिमालय क्या कह रहा है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। जो हमारा हिमालय पर्वत है वह कह रहा है, चाहे आंधी आए या पानी आए, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और हमें बिल्कुल दृढ़ खड़े होकर सब संकट और तूफानों का सामना करना चाहिए। अपने राह से हटना नहीं चाहिए। डिगो न अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। ये जो हिमालय पर्वत है ये कह रहा है कि हमें अपने प्रण से नहीं हटना चाहिए और जब हम अपने प्रण से नहीं हटेंगे तभी हम सब कुछ पा सकते हैं और ऊंचे उठ सकते हैं और नभ के तारे के समान हम ऊंचाइयां भी छू सकते हैं। अचल राह जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। जो अपने पथ पर बिल्कुल डट रहा है, स्थिर रहा है, उसके ऊपर चाहे कोई भी मुसीबत आए वो अपनी राह से नहीं हटा है और सफलता भी जग में उसी को मिलती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके मरने जीने में कुछ भी बाधा कुछ भी आए, लेकिन वह अपनी राह में अपने विश्वास से पीछे नहीं हटता है। जो भी उसके सामने जो भी राह आती है उसका सामना वो करता रहता है। आगे देखिए, जितनी भी बाधाएं आई उन सबसे खड़ा हिमालय है, इसलिए तो दुनिया भर में सबसे खड़ा हिमालय है। जितनी भी बाधाएं हमारे देश में या हिमालय पर्वत सामने आई है उसमें सबसे लड़ा है हिमालय पर्वत और बिल्कुल दृढ़ होकर खड़ा रहा और लड़ता रहा। इसीलिए तो दुनिया भर में सबसे बड़ा हिमालय है, इसीलिए दुनिया में सबसे बड़े हिमालय को ही कहा गया है। बच्चों, इस कविता में यह कहा गया है, जिस प्रकार से हिमालय एक स्थिर बिल्कुल दृढ़ खड़ा रहा है, चाहे कितनी भी मुसीबत उसके सामने आई हो, परंतु वह नहीं हटा है, उसी प्रकार से हमें भी दृढ़ होकर अपनी राह में स्थिर खड़े रहना चाहिए। हमारा जीवन मूल्य क्या है? हमें पूरे साहस से मुश्किलों का सामना करना चाहिए। हमें हमारे अंदर जितनी भी साहस हो, हमें जो भी मुश्किल आए उसका सामना हमें अच्छे प्रकार से करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। आप इस कविता को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू।